स्टूडेंट, इस लेसन में हम जो है वक्र अनुरेखण पढ़ेंगे ध्रुवी ध्रुवी वक्रों का। ध्रुवी वक्रों में क्या है, आपके निर्देशांक आर और थीटा होती हैं। ध्रुवी वक्रों के लिए हम सममिति कैसे देखेंगे कि ध्रुवीय समीकरण जो है आपका इस तरह से होगा, आर बराबर फंक्शन ऑफ थीटा। यदि आप एफ फंक्शन में थीटा की जगह माइनस थीटा रखें तो समीकरण आपका अपरिवर्तित रहता है, तो वक्र जो है आपका आरंभिक रेखा के प्रति सममित होगा। जो आपकी आरंभिक रेखा होती है थीटा बराबर 0, उसके प्रति सममित है। और यदि पाई माइनस थीटा बराबर आपका आता है फंक्शन ऑफ थीटा ही आता है, तो वक्र जो है थीटा बराबर पाई बाई 2 के परितः सममित है। और यदि पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर आता है फंक्शन ऑफ थीटा, तो आपका वक्र जो है थीटा बराबर पाई बाई 4 के परितः सममित है। और यदि 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर आता है, तो आपका वक्र जो है 3 पाई बाई 4 के परितः सममित होगा। और यदि r की घातें सम है, तो वक्र ध्रुव के परितः सममित होता है, यानी ध्रुव जो है उसका सेंटर होगा। r की घातें अगर सम है तो वक्र जो है ध्रुव के प्रति कैसा होगा, परितः कैसा होगा, सममित होगा और ध्रुव केंद्र होगा। ध्रुव क्या होगा, पोल। पहली बात आपने क्या जाना, सममिति। दूसरा है पोल, ध्रुव। थीटा बराबर थीटा किसी भी मान के लिए अगर r का मान 0 हो जाता है तो वक्र ध्रुव से गुजरेगा, नहीं तो नहीं गुजरेगा। ध्रुव पर स्पर्श रेखा की समीकरण जो है वो आपकी थीटा बराबर अल्फा होगी। अनंत स्पर्शी हो तो अनंत स्पर्शी याद करेंगे। मानक कोणों के लिए आर के हम जैसे बिंदु पॉइंट्स देखेंगे, यानी थीटा के कुछ मानों के लिए हम आर के मान निकालेंगे। क्षेत्र देखें आर और थीटा के लिए हम समीकरण को हल करेंगे। यदि थीटा के अल्फा और बीटा के मध्य मतलब ऋणात्मक थीटा के मान, अल्फा बीटा के मान ऋणात्मक आ जाए, तो थीटा बराबर अल्फा और बीटा के मध्य में वक्र का कोई भाग स्थित नहीं होगा। इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो देखें पहले हम कोऑर्डिनेट का यानी हृदयाव का हम ट्रेस करेंगे। आर बराबर ए 1 प्लस कॉस थीटा, इसको कैसे ट्रेस करें देखें। आर बराबर 1 ए 1 प्लस कॉस थीटा। समिति देखें तो थीटा की जगह आप अगर माइनस थीटा करते हैं तो आपका वक्र वही रहता है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा का मान कॉस थीटा ही होता है। तो वक्र जो आर में रेखा के प्रति है सममित है। थीटा बराबर अगर हम पाई रखते हैं तो आर का मान 0 हो जाएगा, अतः वक्र जो है ध्रुव से गुजरता है। तब ध्रुव पर स्पर्शी का समीकरण जो है आपका समीकरण जो होगा थीटा बराबर पाई होगा। अगर आप थीटा बराबर पाई रखें तो आर का मान 0 हो जाता है, अतः वक्र क्या है आपका ध्रुव से गुजरता है। और ध्रुव पर आपने स्पर्शी का समीकरण क्या पढ़ा था, थीटा बराबर अल्फा, यानी जिस कोण से आर का मान 0 होता है वही होता है आपका। तो थीटा बराबर पाई आपकी स्पर्शी हो जाएगी। असिम्पटोट्स अनंत स्पर्शी, वक्र की कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। पॉइंट्स देखो, थीटा बराबर 0 पर आपके आर का मान 2 आता है, तो आरंभिक रेखा जो है आपकी आरंभ रेखा यानी थीटा पर 0 है, पर जो बिंदु होगा वो 2a, 0 होगा। थीटा बराबर प्लस माइनस पाई बाई 2 लें तो आपके बिंदु जो आते हैं वो आएंगे आपके a पाई बाई 2 और a माइनस पाई बाई 2। क्षेत्र देखें हम तो cos थीटा का मान जो है -1 से लेके 1 तक होता है। तो हमें जो है आर का मान कहां से कहां तक है, आपका आर का मान है 1 प्लस कॉस थीटा और ए का गुणा। तो हम एक जोड़ेंगे तो आपका यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 2। ए से गुणा करेंगे तो 0, ये आपका कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा में ए का गुणा करेंगे तो ये तो बन जाएगा आर, और इधर आ जाएगा 2 और ए का गुणा किया तो 2a। आर का मान जो है 0 से 2a के बीच में होगा। अब हम देखो मान निकालते हैं। थीटा बराबर 0 के लिए 30, के लिए 45, 60, 90, 120, 135 और आर बराबर 2a। थीटा बराबर 0 के लिए 30 के लिए 1 प्लस रूट 3/2, और 45 के लिए ये आ जाएगा आपका 60 के लिए 3a/2 ए, 90 के लिए ए, 120 के लिए 2। इस तरह से आपको मान आ जाएंगे। अब इनके आधार पर हम वक्र की समीकरण जो ट्रेस कर सकते हैं। तो इन मानों के आधार पर आपको बनता है, देखो आपको जो है स्पर्शी बनती है
थीटा बराबर पाई पर, तो आपका जो है इधर ये वक्र जैसे इधर को आएगा तो बिल्कुल ऐसे कटते मतलब स्पर्श करते हुए एकदम से मूल बिंदु की तरफ आएगा। और ये जो है आरंभिक रेखा के प्रति सममित है, तो ऊपर जैसा भाग आएगा वैसे ही नीचे आएगा। ऊपर की तरफ आप देखें कि वक्र का जो मान आरंभ रेखा पर 2,0 है, तो यहाँ से ट्रेस करेंगे। फिर हमने 30 और इन पे देखा तो एक तरह से ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है। 90 पर ए मान है, और फिर 23 से कम होता है क्योंकि कॉस का मान निगेटिव होने लग जाता है। कॉस का मान निगेटिव होता है तो मान बहुत 23 से कम होता है, क्यों कॉस का मान निगेटिव होता है, एक में से घटते हैं। पहले तो ये है 1 + cos थीटा था, पाई/2 तो जुड़ते हैं मान, तो ये थोड़ा सा मान रहता है। जबकि वो पाई/2 के बाद जो निगेटिव मान होते हैं तो आपका और मान कॉस के बढ़ते हुए जाते हैं। तो वो मतलब आप 1 - cos थीटा निगेटिव से जब बढ़ रही है तो आपका मान 23 से कम होता है और पाई पर जाके 0 हो जाता है। इस तरह से इसका वक्र जो है ऊपर की तरह से ट्रेस मतलब हो जाएगा। बर्नौली की द्विपाशी का हम जो है यानी r² बराबर a² cos 2 थीटा, इस ये आपको 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम ट्रेस करेंगे। तो वक्र जो है आरंभिक रेखा प्रति सममित होगा। क्यों होगा कि अगर आप थीटा की जगह माइनस थीटा रख दें तो आपका जो है सममित होगा। अगर थीटा को पाई माइनस थीटा से कर दें तो तब समीकरण जो आपका अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि आप थीटा की जगह पाई माइनस थीटा कर देंगे तो कॉस जो है आपका कॉस ही बना रहेगा, तो आपका जो है ये समीकरण जैसा वैसे रहेगा। तो एक तो इस समीकरण जो आपका पाई माइनस थीटा प्रति सममित है, मतलब थीटा को हम माइनस थीटा से करेंगे तो भी आपका वही रहता है, और अगर पाई माइनस थीटा से कर दें तो आपका पाई/2 के प्रति सममित है, दोनों रेखाओं के प्रति सममित है ये जो कर्व है आपका। यानी आप थीटा को माइनस थीटा करते हो या पाई माइनस थीटा करते हो, दोनों ही स्थिति में आपका जो है सममित है। यानी जो आपकी लाइन है थीटा बराबर 0, थीटा बराबर पाई/2, इनके प्रति सममित है। ध्रुव विजय जब आप थीटा बराबर पाई/4 रखोगे तो आर का मान 0 होता है। और आप स्पर्शी का समीकरण जानते हो, थीटा बराबर अल्फा होता है, जिस पर आपके आर का मान 0 हुआ है तो थीटा बराबर पाई/4 होगा। ये गलत है, पाई/2 यहाँ पाई/4 है। वक्र को स्पर्शी नहीं है। आरंभिक अक्ष वक्र जो आरंभिक अक्ष को आर बराबर ए पर मिलता है कि आपका जो है थीटा का मान 0 करने पर आर का मान क्या आता है, ए आता है। देखो क्योंकि आरंभिक अक्ष जो है थीटा बराबर 0 पर है, तो वो आपका रखेंगे तो आर बराबर आएगा ए, क्योंकि आर बराबर a² है। बिंदु निकालें हम, थीटा के मान 0 से लेकर पाई/4 रखते जाएंगे तो 0 पर ए है, 30 पर a/√2 है, 45 पर 0 है, 60, 90, 120, 135, 150, 180, इस तरह से आपके ये मान। अब cos थीटा का जो मान है cos 2 थीटा का मान कहाँ से, -1 से लेके 1 तक है। आर का अधिकतम मान ए है, मतलब आर का जो अधिकतम मान है वो आपका ए होगा। क्यों होगा कि cos 2 थीटा का मान जो है अधिकतम कितना है, 1 है, तो 1 का हम इसे गुणा करें तो ये आएगा, तो आर का अधिकतम मान जो है ये है। तो जब आपका पाई/4 से लेकर पाई/2 तक है तो आर इसका ऋणात्मक होगा, क्योंकि पाई/4 से लेके आगे तक पाई/2 तक यहाँ जो मान आएंगे वो आएंगे आपके जो सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जो है cos का मान निगेटिव होगा, उसी परिस्थिति में आप आर इसका जो निगेटिव होगा तो क्षेत्र का कोई भाग यहाँ स्थित नहीं होगा। इस आधार पर आप ट्रेस करोगे आकृति तो देखिए आपका पाई/2 के प्रति भी सममित है और थीटा बराबर 0 के प्रति भी सममित है, और पाई/4 पे जाके मान 0 हो जाता है। तो इस तरह से हमें इसको ट्रेस करना, इतना भाग आपको ट्रेस कर लेना, फिर ऐसे ही नीचे होगा तो नीचे की तरफ खिंच जाएगा। तो जैसा जैसा आपका राइट साइड में वैसा भी लेफ्ट में भी है, क्योंकि ये दोनों रेखाओं के प्रति सममित है, थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर पाई/2। तो इस तरह से आप द्विपाशी को ट्रेस कर सकते हो। इसके बाद हम एस्टेरॉयड को देखते हैं। एस्टेरॉयड का समीकरण क्या होता है, x बराबर a cos 3 थीटा, y बराबर a sin 3 थीटा। ये आपका पैरामीट्रिक है, आप इसका पैरामीट्रिक अवलोकन करोगे, यानी आप 1/3 लोगे, घनमूल लोगे दोनों तरफ तो आपका x या 1/3 आ जाएगा।
या एक ही आधे बटे तीन आ जाएगा, यहाँ कॉस थीटा आएगा। फिर क्योंकि हम एक उधर बटे में ले आएंगे तो एक्स बटा एक ही आधे बटे तीन हो जाएगा, एक्स बाई बटे एक ही आधे बटे तीन हो जाएगा। फिर हम कॉस और साइन का स्क्वायर जोड़ देंगे तो आपको ये बन जाएगा एक्स या दो बटे तीन प्लस बाई या दो बटे तीन बराबर एक या दो बटे तीन। अब वह ये जो वक्र जो है आपका, देखो एक्स और वाई कैसे हैं आपके, आपके एक्स और वाई की जो है धनघात हो रही है। तो अब यहाँ देखें आपका थीटा की जगह अगर आप इसमें ये एक्स और वाई घात सम है तो ये जो है आपका दोनों अक्षों के प्रति सममित है। आप देख रहे हो कि एक्स और वाई घात दोनों सम आ रही हैं तो यहाँ दोनों अक्षों के प्रति सममित होगा। अब वक्र मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा क्योंकि अगर एक्स वाई की मान एक्स और का मान जीरो कर दें तो वाई का मान आएगा, यहाँ पर वाई का मान ए आ जाएगा। इस तरह से वक्र जो मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा, वक्र की कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। पॉइंट्स, अब आप पॉइंट्स निकाले तो ए के लिए बाई का मान जीरो आता है, ए और माइनस ए पर। इसी प्रकार का आपका जीरो पर जो है, जीरो पर मतलब एक्स का मान जीरो लेते हैं, बाई का मान ए और माइनस ए आता है। अब क्षेत्र हम ज्ञात करने तो डी एक्स बटे ये आपका डिवाइड डी एक्स जो ज्ञात करोगे वो आपका आ रहा है माइनस टेन थीटा। अब थीटा का मान जब जीरो से पाई बाई टू तक बढ़ेगा तो एक्स का मान आपका, अगर थीटा से जीरो से लेके पाई बाई टू बढ़ाते तो आपका एक्स का मान, तो इसे देखो आपके एक्स में तो है कॉस और बाई में है साइन, तो बाई का मान तो बढ़ता जाएगा थीटा का पाई बाई टू तक जाने तक, और कॉस का मान जो बढ़ता जाएगा, नहीं एक्स का मान घटता जाएगा। एक्स का मान तो घटता है, बाई का मान बढ़ता है। तो देखें हम जीरो से पाई बाई टू तक का मतलब बढ़ेंगे तो आपका एक्स तो घटेगा, एक्स घटता हुआ आएगा, और बाई बढ़ेगा तो इस तरह से आकृति बनेगी ये ऐसे, एक तरह से ऐसे, और फिर आपका एक्स बराबर जीरो पर बाई का मान ए हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया आपका आकृति। अब ये दोनों अक्षरों पर सममित, तो जैसा ऐसा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऐसे सेकंड में है ना, और ऐसे फिर नीचे की तरफ बनेगा तो ये आपकी आकृति बन जाएगी। इस तरह से आप आकृति को ट्रेस कर सकते हो। साथ ही आप देखें इसमें कि ये जो है जीरो से पाई बाई टू के बीच में जो थीटा रहता है तो डी एक्स बटे डी डी थीटा जो है आपका जीरो से छोटा है, जबकि डी बाई डी थीटा जो है आपका पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो आप ह्रासमान और वर्तमान, वो तो ह्रासमान और वर्तमान तो आप मान रख के भी निकाल सकते हैं, जैसे आपने मान निकाल के देखे जीरो से पाई बाई टू तक, तो जीरो से पाई बाई टू के बीच में जो है आपका बाई साइन बाई का मान, साइन का मान जो है बढ़ता है तो बाई का मान बढ़ेगा और एक्स का मान बढ़ेगा। तो इससे जो है बहुत मदद मिलती है कि आपका जब आप एक्स का मान मतलब थीटा का मान बढ़ाते हो तो एक्स का मान घट रहा है, एक्स का मान घट रहा है तो इस तरह एक्स को बढ़ाते हुए लाए, बाई का मान बढ़ाते हुए लाए, तो इस तरह से आपका ये प्रथम क्वाड्रेंट बन जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट बनने के बाद आपको सेकंड बना सकते हो, कोई सममिति है वो सभी जो आपका फिर पहले और दूसरे बनने के बाद वैसा ही आपका नीचे की तरफ बन जाएगा।